फिल्मिक देखो प्रेजेंटिंग मामला लीगल है। नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है वेब सीरीज जो अभी हाल ही के दिनों में आई है, जिसमें हंसी है, ड्रामा है और बहुत कुछ। इस वेब सीरीज में आपको पड़पड़गंज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कहानियां हैं। हम चलते हैं सीधा एपिसोड 1 पे, जिसका नाम है रेजियस, जहाँ कटघरे की कमी के कारण कटघरा लाया जा रहा है, और रूम नंबर 30 जहाँ आज पेशी है एक ऐसे मामले की जहाँ एक व्यक्ति से 5 लोगों ने लूटपाट करी है। खैर कटघरा लाया जाता है और वीपी साहब शुरू करते हैं। विक्टिम सभी आरोपी की शिनाख्त कर लेता है कि तभी त्यागी जी आते हैं, यानी कि वीडी त्यागी, और देरी के लिए वो जज साहब से माफी मांगते हैं और विक्टिम से सवाल जवाब करने लगते हैं। जहाँ कुछ सवालों के जवाब के बाद विक्टिम 5 लोगों ने क्या क्या किया सब बता देता है। अब वीडी त्यागी उन 5 लोगों की वकील है और अब ये जज साहब को बताते हैं कि पुलिस ने जानबूझ के ये गलत धाराएं लगाई है मेरे क्लाइंट पे। अब जज साहब और अपोजिट के वकील भी चौंकते हैं, जहाँ वीडी त्यागी बताते हैं कि आईपीसी की धारा 390 गवाह है कि 5 लोग लूटपाट कभी कर ही नहीं सकते जनाब, ये तो डकैती है और पुलिस ने गलत धारा लगाई है। अब जज साहब पुलिस इंस्पेक्टर को घूरते हैं और बेल ग्रांटेड करते हैं और वीपी साहब को बताते हैं कि 391 मतलब 391 धारा का केस है, ये तो धारा ही गलत लगी जी, केस ही गलत बना है। अब वीडी त्यागी बचाते हुए एक डायलॉग मारते कि कानून के लंबे हाथों से त्यागी अपनी पीठ घुसाता है। खैर कुछ देर बाद पड़पड़गंज में मर्सिडीज कार आती है, जहां सभी वकील क्लाइंट समझकर गाड़ी के पीछे भागते हैं और कुछ ही देर में पता चलता है कि ये वकील है। अब इसमें से निकलती एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम है अनन्या श्रॉफ, और आज इसका फर्स्ट डे है पड़पड़गंज में। जहाँ शुरुआत होती है इसकी डिसेबिलिटी रो में बैठे वकीलों को समझाने से। उन्हें कतई पता नहीं होता कि डिसेबिलिटी का साइन बोर्ड है और उनके बनाए गए जहाँ उन्होंने अपना अड्डा जमा रखा है वही साइन बोर्ड को समझ लेती है और वकीलों को समझा देती है। अब वकीलों को याद आता है कि जो लंगड़ी बुढ़िया थी वो इन्हें क्यों गाली देती थी। खैर अब अनन्या की मुलाकात होती है विश्वास पांडे से, जहां अनन्या अपने केस खुद लड़ेंगी और बिना चैम्बर के बैठेगी। वो इस तरह की बातें विश्वास से करती है कि वहीं दूसरी तरफ सुजाता उर्फ दीदी पे आज केस आया है, जहाँ किसी पर्सन को अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए कि उसकी वाइफ, और डाइवोर्स का रीजन ये है कि उसकी वाइफ सुहागरात पर शर्माई नहीं। बताओ, जहाँ सुजाता केस लेकर क्लाइंट को भगई नाम के वकील के पास ले जाती है। वहीं वीडी त्यागी बार एसोसिएशन का फॉर्म भरने जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो रिकमेंडेशन पर ध्यान देता है और कोई आम बंदा नहीं, वो चुनता है जेबी वाडिया सुप्रीम कोर्ट के जज को। कि तभी सुजाता कैंटीन में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मुंशी जी से होती है। मुंशी जी वही है जो वीडी त्यागी के खास है। यहाँ मुंशी जी सुजाता को खुद केस लड़ने के लिए बोलते हैं, पर सुजाता बोलती है कि उसके पास चैम्बर नहीं है, तो केस कैसे लड़ेगी, क्योंकि चैम्बर हो तो क्लाइंट उसे फीस देंगे। वो फीस कम लेती है, जिसके कारण उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। इसलिए वो त्यागी से सपोर्ट की बात करती है, क्योंकि कोर्ट की कहानी है कि अगर आपके पास चैम्बर है तो केस और क्लाइंट आसानी से आ जाएंगे और पैसा भी अच्छा मिलेगा। कि वहीं त्यागी अपने जूनियर बल्ली यानी मिंटो के साथ वाडिया से मिलने जाता है, जहाँ वो वाडिया का मूड खराब देख वहाँ से चला आता है। अब अखबार में आर्टिकल छपवाने के लिए त्यागी अपने स्टाफ लॉ एंड ऑर्डर से आर्टिकल लिखवाता है और उसे छपवाने से पहले वो शंभू नाम के चाय देने वाले लड़के से पढ़वाता है और वो इसे नॉर्मल हिंदी की तरह पढ़ देता है, जिससे त्यागी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जेबी वाडिया जो एग्रेसिव, एग्रीजीस जैसे वर्ड नॉर्मल यूज करता है, इससे घंटा प्रभावित होगा। जहाँ अब त्यागी परेशान होता है कि कौन है जो उसका एक अच्छा सा आर्टिकल लिख सकता है कि एकदम टंच इंग्लिश में हो। अब विश्वास अनन्या के लिए सीट का जुगाड़ करता है और सुजाता के पास वो उसकी सीट करवाता है, जहाँ अनन्या और उसकी लीगल और इलीगल जैसे कामों पर झड़प हो जाती है और सुजाता नाराज हो जाती है, जहाँ वो अनन्या की सीट यहाँ से हटवा दी जाती है। अब अनन्या की सीट लगती है पार्किंग में, जहाँ बस जनता की मदद के लिए, जिससे परेशान होकर अनन्या पहुंच जाती है त्यागी के पास। अब अनन्या की काबिलियत जांचने के लिए उससे वो एक आर्टिकल लिखवाता है जो जेबी वाडिया के जजमेंट पर होता है और अनन्या लिख देती है। अब न्यूज़पेपर में आर्टिकल त्यागी शंभू से पढ़वाता है, जहां वो पढ़ नहीं पाता। अब त्यागी समझ जाता है कि वाडिया तो इम्प्रेस है ही। अब सुजाता न्यूज़पेपर लेकर आती है अनन्या के पास और न्यूज़पेपर को देख अनन्या अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है उसके साथ गलत हुआ है। जहां वो नोटरी एफिडेविट जैसे कामों के लिए रोड पे खड़ी हो जाती है। अब सुजाता के पास उसका क्लाइंट आता है, जिसे सुजाता ने भगई के पास भेजा था। और सुजाता को पता चलता है कि भगई ने उससे 3 लाख रुपए लिए हैं और जहाँ सुजाता को 20,000 रुपए का मुर्गा भेजा था। सुजाता इस कहानी को सुन पहुंच जाती है
अनन्या के पास कर रहे वकील और क्लाइंट को चमका देती है और अनन्या को ले आती है अपने साथ वाली सीट पर। वहीं त्यागी फिर जाता है वाडिया से मिलने, जहाँ वो उसे इम्प्रेस कर लेता है और बार एसोसिएशन का फॉर्म फिल करके उसे रिकमेंडेशन ले लेता है कि अब मिंटू यानी बल्ली खुश हो रहा होता है और त्यागी भी। कि तभी अचानक मिंटू के फोन पर एक मैसेज आता है जहाँ फोरे यानी कि महेंद्र फोरे खुद अपना नाम खड़ा कर देता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 दरवाजा। और अगले ही दिन नॉमिनेशन का दिन आता है जहाँ मिंटू ने बढ़िया सा अरेंजमेंट करा होता है, मतलब डीजे, ढोल, शोशे बाजी। पर त्यागी ये सब मना करवा देता है क्योंकि त्यागी का मानना है कि सीए डॉक्टर कभी देश के वीर है जवानों के जैसे गाने गाते हैं नहीं ना नाचते हैं, तो ये नॉमिनेशन है, इसके लिए क्या शोशेबाजी करनी। लेकिन मिंटू परेशान है क्योंकि सुजाता और अन्य लोग फुल तैयारी में आए हुए हैं, यानी कि फॉर्मल कपड़ों के ऊपर वो स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं, आप खुद समझ लो। खैर त्यागी मोहम्मद काजमी से मिलते हैं और एक शेर सुनाकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं। अब वो बाहर आता है जहाँ महेंद्र फोरे आ चुका है पूरे बंदोबस्त के साथ और वो शगुन के साथ मिंटू को 2000 का नोट डाल के उसकी पॉकेट में चले जाता है। अब वही सुजाता अनन्या को सुबह जल्दी बुला लेती है कोर्ट में ताकि वो कोस्ट लिस्ट उसे दे सके। ये कोस्ट लिस्ट वो है जो उन आत्माओं को ढूंढ सके जो बिना एडवोकेट के घूम रही हैं। और साथ में सुजाता अनन्या को अपना लकी नाड़ा भी दे देती है। अब अनन्या जाती है विश्वास के पास जहाँ वो उसे एक वकील का नंबर मिलता है और कुछ ही देर में वो मिलती है सीधा क्लाइंट से जो बिना वकीलों के होते हैं। साथ ही अनन्या को भी पता चलता है कि ये क्लाइंट 3 साल से बिना वकील से बस तारीख ही ले रहा है। अब अनन्या जाती है मंगल धीमा नाम के उस वकील के पास जहाँ वो मसाज का भी काम करता है और अनन्या से पर केस फाइल देने के वो 20,000 रुपए मांगता है। अब दूसरी तरफ नेम बोर्ड को लेकर फोरे ने बार काउंसिल में कंप्लेंट डाल दी होती है त्यागी के खिलाफ और कुछ टाइम में अकेले बैठ सोल्यूशन ढूंढ त्यागी जाता है बार काउंसिल के सामने बैठकर सबूत दिखाता है जहाँ वो अपने नाम बैच को लोगो बताता है और वहां से चौड़े में निकल आता है और बाहर फोरे की हंसी हो जाती है और केस फाइल यानी फर्स्ट लेकर आती है जहाँ मंगल पांडे का लॉयर आकर फाइल ले जाता है क्योंकि विश्वास और अनन्या सुजाता ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी यानी कि मंगल धीमा के लिए और डील भी करी थी कि वो और उसके मसाज पार्लर के लिए एक फोटो भी जो पोस्टर में डालेगा। ये सब हुआ है जहाँ अनन्या दुखी होती है पर सुजाता बोलती है कि सबसे बड़ी कुर्बानी तो मैंने दी है क्योंकि फोटो लगी होती है मसाज पार्लर। एपिसोड 3 डिग्निटी, जहाँ आज दलील दीवानी के केस में एक पार्टी को समझा रहा होता है कि तभी एक बंदर पैसों से भरे बैग से उन्हें हवा में उड़ाता है जहाँ सभी लोग पैसे लूटने लग जाते हैं और ये पैसों से भरा बैग होता है वकील चीमा का। अब बैठती है जज के साथ सभी वकीलों की सभा और इसी बंदर को बंद करके रखा होता है और मंटू, सुजाता और अन्य सभी लोग इसके कारनामों को गिना रहे होते हैं कि तभी वीडी त्यागी आता है जहाँ वो शंभू को लंगूर सा बनाकर लाता है और ये आइडिया होता है विश्वास का। पर इस आइडिया से चीफ जज नाखुश हो जाती हैं क्योंकि एक इंसान को बंदर बनाना ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है। जहाँ बंदरों को यहाँ से नहीं भगाया गया तो वीडी त्यागी बोलता है कि हम स्ट्राइक करेंगे, मतलब पड़पड़गंज में स्ट्राइक होगी और बस अब स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती है पड़पड़गंज में। जहाँ अनन्या अपने एक क्लाइंट को जस्टिस दिलाने के लिए उसे कार कोर्ट ला रही होती है और मामला होता है स्टे का, जिससे बैंक इसकी फसल नहीं काट पाएगा। लेकिन स्ट्राइक के कारण बैंक उस बेचारे किसान की पूरी फसल काट लेता है पर अनन्या बेचारी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इसी बीच पड़पड़गंज कोर्ट में हरकतें होती है जहाँ जज और वकील क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो भी कोर्ट रूम में, जहाँ शंभू लंगूर बनकर सबको चाय सर्व कर रहा होता है। पर शाम होते होते जज मान जाते हैं जहाँ शंभू को अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ सरकारी जॉब, यानी कि वो एक लंगूर बन के बंदरों को भगाता रहेगा। लेकिन अनन्या अफसोस फील कर रही होती है कि वो किसान को जस्टिस नहीं दिला पाई। लेकिन किसान उसे कहता है कि उसे पता था कि कचहरी में न्याय नहीं मिल पाएगा, शायद आपको ही नहीं पता था। और ये एपिसोड ऐसे ही खत्म हो जाता है कि वही अगला एपिसोड है जिसका नाम औकात है, जहाँ आज एक नया मामला फंसता है। पड़पड़गंज में एक बंदा है जिसका बेटा है गोलू और उसे एक वुमेन्स को अब्यूज करने के कारण बंद कर लिया गया है और ये केस ले लिया जाता है सुजाता ने। जहाँ पहले सुजाता हिंदी वर्णमाला में च की अहमियत बताती है, फिर गाली और गलोच में फर्क बताती है कि गाली वो जिसमें च है, उदाहरण के लिए बहन च, मादर च, और वहीं गलोच कुत्ता कमीना ऐसे। पर अब गोलू को देख सुजाता और चौंक जाती है क्योंकि गोलू कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक तोता होता है जो अपने सामने वाले घर में रह रही हेमलता जी को अब्यूजिंग वर्ड बोलता है। पर वहीं वीडी त्यागी की बगई वकील से बात करते हैं क्योंकि उसका केस जो है वो हाई कोर्ट का एक बड़ा वकील जेटली से सामना होने वाला है और कुछ समय बाद ही वो ये होने वाला है या कुछ लेबर मजदूर को उनके घर के बदले पैसे मिलने हैं क्योंकि इन मजदूरों की जमीन जेटली जी की पार्टी ने हथियार ली थी। लेकिन एक घटना और घटित हो रही है, वो है कि विश्वास को लड़की देखने वाले आ चुके हैं और ये कहीं और नहीं उसके ऑफिस में, जहाँ लड़की
और उसके डैड होते हैं और विश्वास के साथ उसके भी डैड होते हैं। वहीं कोर्ट में ये बैठे होते हैं कि तभी अनन्या आ जाती है, जहाँ वो विश्वास को कांग्रेचुलेशन देते हुए एक हक करती है, जिसके कारण जो उसकी होने वाली वाइफ है जिसका नाम वर्षा है वो उससे थोड़ा नाराज सी हो जाती है और वो मना कर देती है कि शादी की डेट मैं तय करूंगी। पर वहीं वीडी त्यागी जेटली जैसे बड़े वकील को नीचा दिखाने के लिए चाल चलता है और वो तैयारी में स्टार्ट करता है अपने 3 इक्के। और कोर्ट रूम में स्टार्ट होता है वीडी त्यागी की गेम का काम डाउन, जहाँ वो सबसे पहले वकालतनामा फाइल फिल करवाता है उस जेटली से। देन उसके क्लाइंट की वो पिक्स दिखाता है जो एकदम सीक्रेट थी और वहीं मिस्टर जेटली को भी नहीं पता था कि ये ऐसा भी हो सकता है। और जेटली जी गुस्से में आकर वो समझ जाते हैं कि ये सब वीडी त्यागी का करा हुआ है, जहाँ वो मिस्टर जेटली जी को मना लेता है और वो उसे 3 शर्तें रखता है। पहली शर्त होती है कि जेटली जी का सूट कहाँ से सिलता है, सेकंड कि वो अपनी मेल से वीडी त्यागी के इलेक्शन का एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग करेंगे, और थर्ड होता है कि उसे अपने साथ एक जेटली जी सेल्फी लेंगे। ये सारी शर्तें जेटली मान जाता है, लेकिन वही विश्वास भी समझ जाता है कि वर्षा नाराज क्यों है और वो भी एक महंगी कार की चाबी लेकर आता है। उसके फैमिली वालों को ऐसा एग्जांपल देता है जहाँ वर्षा मान जाती है। और दूसरी तरफ गोलू के केस में सुजाता एनिमल एंड बर्ड्स के लॉ के बिहाफ पर टाइम ले लेती है, जिससे वो नेक्स्ट असाइनमेंट लेती है। फिर वो वीपी सिंह की बातों में पसीने छुड़ाकर ये कहती है कि गाली तब तक गाली नहीं मानी जाती कि जब तक वो पब्लिकली ना हो, और अब तोता घर में गाली देता है, जहाँ तोते के मालिक से सीखी हुई गालियां उसने हेमलता जी को दी, क्योंकि जो गोलू का जो मालिक है वो हेमलता उसकी चाची लगती है। अब वो उन्हें सामने तो दे नहीं सकता क्योंकि संस्कार है, इसलिए उसने पीठ पीछे गाली दी, जहाँ तोते ने गाली सीख ली और वो बोलने लगा। जहाँ जज साहब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देते हैं और तोते को बेल मिल जाती है। तो इस तरह ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। कि वही नेक्स्ट एपिसोड है टच, जहाँ आज नया दिन होता है और एक नई शुरुआत, जहाँ अनन्या को एक केस मिलता है कोर्ट मैरिज का और सुजाता भी इसके साथ ही होती है। वहीं क्योंकि इनके क्लाइंट जिसका नाम किशोर है, उसे जिससे शादी करनी है उसने शादी से मना कर दिया है, कॉन्टेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि जो दुल्हन है वो जेल में है। ये सुन के अनन्या और सुजाता भी चौंक जाते हैं। और दूसरी तरफ जो वीडी त्यागी है वो चुनाव की तैयारी के लिए अपने घर में मिंटू और अपने लॉ एंड ऑर्डर स्टाफ को भी बुलाता है, या आगे की प्लानिंग की गेम बता रहा होता है कि तभी मिंटू के फोन पे मुंशी जी का फोन आता है, जहाँ वो बताते हैं कि वीडी त्यागी के डैडी आ रहे हैं जो जज साहब है रिटायर्ड। ये सुन त्यागी थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन जब वो आते हैं तो उनके साथ मुंशी जी भी होते हैं। यहाँ बातचीत होती है और साथ ही ये सभी लंच भी करते हैं, जहाँ त्यागी के पिता उसे कड़ा देने आते हैं और त्यागी अपने पिता से थोड़ा गुस्सा होता है। और रीजन उसका ये होता है कि जब त्यागी के डैड ने उसे कभी सपोर्ट ही नहीं किया और वो कड़ा जो लेकर आए थे वो घर पे रख के चले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनन्या और सुजाता जाते हैं किशोर की होने वाली वाइफ से, यानी जिसका नाम लज्जो है, उससे मिलने तब करेगी जब उसे शादी के बाद कमरा चाहिए ताकि वो सेक्स कर सके। लेकिन लज्जो को उम्र कैद है, इसलिए शादी हो रही वो भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए। लेकिन उसे शादी करनी होती है तो उसे जेल के मंदिर में ही करनी है, जहाँ उसे कमरा मिलेगा, ये उसकी शर्त है। अब मामला फंसता है और अनन्या और सुजाता के लिए, क्योंकि जेल इंचार्ज जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, पर सुजाता आइडिया लगाती है, चाहे लज्जो को बंगाली साबित कर देते हैं और उसे मेकअप के नाम पर किशोर और लज्जो को रूम में बंद कर लेते हैं। और वहीं अनन्या सुजाता को मेकअप करने लग जाती है कि तभी पुलिस को शक होता है, जहाँ वो चेक करने आती है और उन्हें पता लगता है ये तो लज्जो और किशोर है ही नहीं, जहाँ लज्जो और किशोर तो अंदर है, पर प्राइवेसी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसलिए लज्जो की शादी होती है और उसी की मर्जी से। कि वहीं ये एपिसोड भी इसी तरह समाप्त होता है। अब अगला जो एपिसोड है उसका नाम बिरादरी है। अब फाइनली चुनाव का दिन होता है, जहाँ पड़पड़गंज में और जहाँ झिलमिल भवाना हर तरफ चुनाव का प्रचार चल रहा होता है। अब तभी झिलमिल कोर्ट में पुलिस और वकील के बीच झड़प होती है, जहाँ अब त्यागी झिलमिल कोर्ट में कैंपेनिंग करने नहीं जा पाता क्योंकि वकील और पुलिस की झड़प के कारण यहाँ स्ट्राइक चल रही होती है। अब एक सीन हो जाता है, पड़पड़गंज में सरिका खड़ी हो जाती है जो वुमेन्स वोट को अपनी तरफ कर लेती है, इसलिए सुजाता अपनी तिगड़मबाजी करती है और उसकी कास्ट में कुछ हेड लीडर जो है उनके खिलाफ उसे भड़का देती है, पर होता कुछ नहीं है। वहीं डी का इवेंट रखता है झिलमिल कोर्ट के बगल में, जहाँ ओनर खुद आकर पहले तो हाँ भरता है, लेकिन बाद में महेंद्र फोड़े के फोन के कारण वो वापस आता है और बुकिंग को कैंसिल कर लेता है क्योंकि उसे फोड़े ने धमकाया हुआ होता है। अब त्यागी गुस्से में कोर्ट उतारकर अपने झिलमिल कोर्ट जाता है, जहाँ पहले तो लगता है कुछ बड़ा होगा लेकिन कुछ होता नहीं है, वो वापस कार में बैठकर आ जाता है। अब त्यागी प्लान बनाता है, जहाँ वो उस पुलिस वाले के वकील बन के जाता है जिसको वकीलों ने पीटा था, जहाँ उसका मकसद पुलिस वाले को बचाना नहीं होता बल्कि अपना कैंपेनिंग करने के लिए होता है। और त्यागी इस गेम में माहिर है, वो जाता है कोर्ट में और अपनी तिगड़मबाजी से पूरे
कोर्ट में अपनी कैंपेनिंग कर देता है और वहां से आ जाता है। और ये कहानी देख सरिका को लगता है कि जो वीडी त्यागी है वो काफी अच्छे इंसान है, इसलिए वो अपना नाम वापस ले लेती है और ये एपिसोड भी इसी तरह खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड का नाम है कुटाई। आज चुनाव की काउंटिंग होनी होती है, जहाँ त्यागी जी फुल फॉर्म में है, लेकिन वहीं उनका सूट भी बनकर रेडी होकर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अनन्या आई हुई है एक निःशुल्क कैंपेन में, जहाँ केस है 17 साल की लड़की का, जहाँ उसका गोना हो चुका है। इट्स कॉल उसकी बात पहले से हो रखी है। अब अनन्या और लड़की की फैमिली के साथ हो जाती है लड़की के घर, जहाँ लड़का तो राजी है लेकिन उसके डैड राजी नहीं होते। रीजन ये कि उनकी औकात नहीं है, उन्हें दहेज नहीं दिया। कि वही चुनाव की काउंटिंग पूरी और रिजल्ट भी आ जाता है। दूसरी तरफ वीडी त्यागी खड़ा होता है सूट वूट पहन के, जहाँ पे वो हार जाता है कुछ ही वोटों से। वीडी त्यागी वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो अपना सनग्लास तोड़ देता है। कि तभी वहाँ महेंद्र फोड़े आता है और वो उसे शर्त जीतने के कारण उसे 100 रुपए देता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि वो उसे बाहर देगा सबके सामने। त्यागी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। फिर क्या, त्यागी और फोरे में झड़प होती है कि तभी मिंटू भी पीछे से आ जाता है। मिंटू आता है, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाते हैं। ऐसे करके सभी आ जाते हैं और ये फोड़े की ढंग से पिटाई कर देते हैं। कि वहीं अब वीडी त्यागी अपने रूम में बैठा होता है, जहाँ उसके साथ सारे स्टाफ होते हैं, जहाँ अचानक त्यागी के पास एक कॉल आता है और ये कॉल होता है हाई कोर्ट के जस्टिस का, जहाँ उसे जजशिपमेंट के लिए अलाउड करते हैं, यानी कि त्यागी को जजशिप मिलती है। और ये कॉल उसके बाद और इस कॉल के बाद त्यागी चौंक जाता है, क्योंकि उसे टाइम दिया जाता है कि आप सोचिए आपको जज बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अनन्या भी जाती है लड़के वालों के घर, जहाँ वो पॉक्सो एक्ट केस को दर्ज करती है और वो लड़के वालों को डराती है, जिससे लड़के के डैड मान जाते हैं। और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। और वहीं अगला जो एपिसोड है उसका नाम है लॉ एंड जस्टिस, जहां आज देश की राजधानी में पड़पड़गंज में एक लड़की के साथ लूटपाट और उसे चाकू मार दिया गया। और इस केस को लेके वीडी त्यागी का मैसेज होता है कि कोई भी सदस्य अभियुक्तियों का केस नहीं लेगा, सब लड़की के साथ खड़े हैं। लेकिन वहीं वीडी त्यागी अभी कंफ्यूज है कि वो जजशिप एक्सेप्ट करे या नहीं करे, इसलिए वो पड़पड़गंज कोर्ट के जज घोष से मिलता है, या त्यागी को जजशिप से वो मना कर देते हैं लेने से, क्योंकि काफी सरदर्दी का काम है भाई। अब त्यागी जाता है मना करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ के माहौल को दिखाती है उसे चीफ बैंसला जी, और त्यागी को जजशिप की अहमियत बताती है। कि वहीं त्यागी जजशिप मना करने से चेंज हो जाता है और वो फाइनली जजशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। कि वहीं महिला केस जो अभी पड़पड़गंज में हुआ है उसे दिया जाता है वीपी सिंह को, जहाँ वो अनन्या, त्यागी और लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करता है, क्या वो मदद करते हैं उसकी मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए। वहीं रात को सुजाता, मिंटू और अन्य सभी त्यागी को कांग्रेचुलेशन देने आते हैं, जहाँ त्यागी सभी को गिफ्ट देता है। गिफ्ट कुछ इस तरह होता है, सुजाता को मिलता है त्यागी के रूम का एक चैम्बर, लॉ एंड ऑर्डर को मिलता है एसोसिएट बना दिया जाता है, और मुंशी जी बैठते हैं वीडी त्यागी जी की चेयर पे। और लास्ट में बचता है मिंटू, और मिंटू बनता है बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, एक्टिंग मैनेजर। और लास्ट में वीडी त्यागी बन जाता है जज, और सभी लोग उसके लिए खड़े होते हैं। और वहीं वे ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई मामला लीगल है की अतरंगी सीरीज। आपको ये सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, जो मैंने काफी शॉर्ट में बताई आपको? अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपको मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन वेब सीरीज या मूवी में, तब तक चैनल पर बने रहिए।